खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। तुम हमें भले ना पसंद करती हो, लेकिन हम दोनों तो तुम्हें पसंद करते थे ना। दोनों? हाँ ना शन्नू, और सच बताऊं, अगर ये फना मेरी जिंदगी में ना आई होती ना, तो हम दोनों को कोई जुदा कर ही नहीं सकता था। और मेरी महरू के तो इतने रिश्ते आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ना बताओ ना, हम करेंगे भी क्या जान के। जो मैं देख कर आई हूँ और जो मैं सुन कर आई हूँ, उसके बाद आपकी कोई सफाई काम नहीं आएगी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जान, हम तो सिर्फ इस्माइल की। अच्छा, तो दोनों तरफ आप बराबर लगी हुई है। तो तुम दोनों भूले नहीं, हम तो तुम्हें याद दिलाने की सोच रहे थे। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं, ये भी कोई भूलने वाली बात है? क्यों भाई साहब? और क्या अम्मा, आपको पता है मैंने पूरे 6 लड़के ढूंढे। 6 का क्या करना है हमें? हमें सिर्फ एक ढंग का लड़का चाहिए। अम्मा, मैंने भी अपनी शन्नो के लिए 2 लड़के देखे और मुझे पूरी उम्मीद है आप देखेंगी ना, मेरी पसंद पे नाज करेंगी आप। आपकी पसंद का तो हमें बखूबी अंदाजा है, आगे कहो। अरे अम्मा छोड़े इसे, ये देखें आप और बताएं कैसा लड़का ढूंढा है मैंने। तो ये तलाश की है तुमने हमारी शन्नो के लिए, और किस ढिठाई से दिखाने चले आए? क्यों अम्मा, शन्नू की उम्र भी तो देखें। क्या हुआ है उसकी उम्र को? नहीं अम्मा, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन अब खुद बताएं, इस उम्र में रिश्ते कहाँ मिलते हैं? अरे तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही ये बात कहते हुए? अम्मा, भाई साहब कुछ गलत भी नहीं कह रहे। अब आप भी अपनी राय दे दीजिए, कहिए, बोलिए अपनी बीवी की जबान। अम्मा, ऐसी बात नहीं है। अम्मा, हमारी बात का गलत मतलब ना निकालें। सच बताऊं, आपने शन्नो की शादी की उम्र ही निकाल दी है। हमने उम्र निकाल दी। अम्मा, पुरानी बातें भूल जाएं आप। अगर तुम दोनों बेशर्मी से नैन मटक्का करके वो शादी ना कर लेते और बेहिसी से अपनी जन्नतें ना बसा लेते, तो आज हमारी शन्नो भी अपने घर की होती। शाबाश है उस लड़की पर। कभी कोई शिकायत जबान पर नहीं लाई, और जो फैसला हमने किया खुशी से सर झुकाया उसने। एक तुम लोग किस ढिठाई से चले आए और फिर कह रहे हो कि शन्नो की उम्र हमने ज्यादा कर दी। हम अपनी बहन को क्या मुंह दिखाएंगे क़यामत के दिन? ये सोचा है तुम लोगों ने? माँ, अब गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। तुम माफ कर दो हमें और चले जाओ यहाँ से। वैसे भाई साहब बुरा मत मानिएगा, आपको जरा शर्म नहीं है? कब तक यूं अम्मा का दिल दुखाते रहेंगे? और तुम्हें अपनी माँ के दिल का कितना एहसास है, ये भी हम बखूबी जानते हैं। अम्मा, एक नजर देख तो ली। अरे नहीं देखना हमने, जाओ यहाँ से। प्लीज अम्मा। ये लड़का तो हमें मुनासिब लग रहा है। इब्राहिम को दिखाया तुमने? मुझे कहा माँ, ये तो ऐसे छुपा रहा है जैसे कोई खजाना छुपा के बैठा हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई साहब। प्रेम भाई साहब, कैसा लगा? हाँ ठीक ही है बस, लेकिन अम्मा शन्नू से छोटा है, देख लें कहीं बाद में कोई मसला ना बच जाए।
तुमसे मशवरा मांगा हमने। इस्माइल, तुम कल लड़के को बुला लो। माँ कल? हाँ, कल 7 बजे का वक्त दे दो। ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। एक नजर शन्नो को भी दिखा देंगे। जो हमें बेहतर लगेगा हम कर देंगे। जाओ तुम दोनों। मैं तो नहीं जानती अजलान कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, लेकिन मुझे तो यही रंग पसंद है। बताएं, अच्छी लग रही हूँ ना मैं जानती हूँ लाल रंग में मैं कयामत लगती हूँ। अजलान का तो पूरा खानदान ही बेशरम और बदलिहाज है। क्या हो गया माँ? क्या हो गया? अरे तुमने ये दुपट्टा निकाला मेरा अपने ट्रंक से? ये धूप लगवाने के लिए निकाला था। कितनी दफा मना किया है कि हाथ मत लगाया करो, खराब हो जाएगा। अरे क्या हो गया अम्मा, इतना गुस्सा कर रही हैं? क्या बोले उस अम्मा ने? सुमन ने बहुत कुछ बोला है, बल्कि बहुत कुछ मुझे समझा दिया है। क्या कह रही हैं आप? मुझे टेंशन में डाल दिया, बताएं ना। एक बात तो बताओ, तुम तो मुझसे कह रही थी कि उनका इरादा तुम्हारा हाथ मांगने का है। हाँ तो बातें तो वैसे ही कर रही थी। तो ये तुम्हारा अपना अंदाजा था और तुम। क्या हुआ है, साफ साफ बताएं ना, बना क्यों रही है मुझे? तो फिर दिल थाम के सुन लो, अम्मा का कोई इरादा नहीं है तुम्हें अपनी बहू बनाने का। तो क्यों मम्मी? तो आगे तो सुन लो, तुम हो या कोई भी हो, उनका अजलान की शादी का भी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनका अजलान अभी बहुत छोटा है, शादी के काबिल नहीं है भाई। बेड़ा गर्क ना, मैं उसको खाने बना के खिला रही हूँ, उसके खानदान की खिदमतें कर रही हूँ, और उसकी अम्मा कह रही है कि वो छोटा है, नन्हा है, शादी नहीं कर सकता वो। इसीलिए समझाती हूँ कि थोड़ा अक्ल से काम ले लो। अम्मा मैं तो कह रही हूँ शारिक की सही है, उससे बात करें यार। अजलान और सिर्फ अजलान, और ये शारिक का तो तुम मेरे सामने नाम मत लिया करो। कितनी दफा मना किया मैंने तुम्हें? मुझे तो वही सही लगता है, ये तो भी छोटा है, इसकी तो भी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन वो खुद तो शादी कर सकता है ना। सवाल ही पैदा नहीं होता, खुद कर सकता है, कर ही ना ले गई वो। ये तो मुझ पे छोड़ दो और देखती जाओ। अब क्या करना है? सब्र करो, सब्र। जल्दी बताओ ना फिर। बताती हूँ। क्या हुआ है आपको? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन होने वाला जरूर है। क्या होने वाला है? मेरा बुरा हाल। क्या मतलब? तुम बस एक काम करो, ग्रैंड्स तो बंद होने वाले हैं, तुम लोकल की तैयारी कर लो बस। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? दिवालिया, मेरा दिवालिया। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? समझो नौबत आ गई है, बिजनेस ठप हो गया है, बैंक बैलेंस थोड़ा ही बचा है, और तुम्हारी बेटे की अय्याशियां खत्म होके नहीं दे रही है। आप घूम फिर कर मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? तो क्या करूं मैं? फूलों के हाथ डालूं उसके गले में बुला के? क्या किया है शारिक ने, बताएं। वो अपने खर्चे और शशकरी खत्म कर दे, सबसे बड़ा कारनामा हो जाएगा मेरे लिए।
जानती हो, कोई खौफ खुदा है उसको? अपने दोस्तों को 1.5 लाख की दावत दी है उसने, 1.5 लाख। जान, आपको तो शुक्र करना चाहिए ना, उसने बहुत थोड़े पैसे खर्च किए हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, कार्ड बंद हो गया उसका। अब शुक्र अदा करो तुम भी और वो भी। कैसे बंद हुआ? आपने कराया ना? मैंने कुछ नहीं करवाया, और वैसे भी सब किया दरा तुम्हारा ही है। मैंने क्या कर दिया अब? अरे वाह, तुमने क्या कर दिया तुमको पता ही नहीं। तुमने बेइज्जती करवाई है मेरी। मुझसे ना साफ साफ बात किया करें। अच्छा, चलो ठीक है, अब साफ साफ बात कर लेता हूं। तुमने जितने भी रिश्ते बताए थे ना, उसकी वजह से मेरी दुर्गत बनी है। अम्मा घर से निकालने वाली है। अच्छा, तो ऐसे बोले ना कि फिर दौरा पड़ गया है आपको। प्लीज फरहा, बात को समझने की कोशिश करो। इस्माइल ने जो लड़का दिखाया था वो अम्मा को पसंद आ गया है। पसंद आने से क्या होता है? शादी यहाँ भी नहीं होगी आपकी शन्नो की, देख लीजिएगा। शाजिया लाख बेवकूफ सही, लेकिन कम से कम अपने शौहर की मदद तो कर रही है। और एक तुम, क्योंकि उसे पता नहीं है ना कि उसका शौहर मेरे शौहर के साथ मिलकर क्या ड्रामा रचा रहा है। प्लीज जान, प्लीज, तुम मामले की संजीदगी को तो समझो। समझाएं मुझे। देखो जान, अगर इस्माइल शन्नो की शादी करवाने में कामयाब हो गया तो जायदाद उसको मिल जाएगी, क्योंकि अम्मा ने माफ भी उसे ही करना है। और जानती हो कि हमारा क्या होगा जान? हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पर। इस्माइल रिश्ता ले आया है तो कौन सी बड़ी कयामत आ गई है? सिर्फ तस्वीर ही तो पसंद की है ना अम्मा ने। तस्वीर का क्या है? तस्वीर तो किसी की भी आ सकती है। आप बोले तो मैं फवाद खान की तस्वीर लाके दिखा देती हूँ। क्या मतलब? शन्नो को कोई समझदार मर्द पसंद कर सकता है क्या? हाँ बताए? बिल्कुल भी नहीं। फिक्र ना करें, शन्नो की शादी यहाँ भी नहीं होगी। आप शारिक के कार्ड्स खुलवा दें प्लीज। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, कान खोलकर सुन लो। कार्ड्स मैंने ही बंद करवाए, समझ आ गई? काम करना भी आजाब है यहाँ पे। तो आपको यहाँ आकर हो क्या गया है? हद हो गई है। अब मैं शारिक को बताती हूँ कि कार्ड तुम्हारे बाप ने ही बंद करवाए। अभी बताती हूँ उसे मैं। लड़का तो ठीक ठाक है अम्मा। इस्माइल से तवक्को तो नहीं थी, लेकिन फिर भी। हाँ लेकिन अम्मा, तस्वीरें तो धोखा होती है। होता तो वही है जो असल में होता है, और सामने जो होती है वही हकीकत होती है। तुम हमेशा गलत मौके पे बोलना। वैसे अम्मा बात तो ठीक कर रही है। हाँ ना अम्मा, और नहीं तो क्या। तस्वीरों का क्या है, तस्वीरों में तो हम भी अंग्रेजी फिल्मों के हीरो दिखते हैं। अब ठीक बोला है कि हाँ ना अम्मा, आजकल के दौर में तो तस्वीरों में मासी सकीना भी करीना दिखती है। वैसे वाकई अम्मा, आजकल तो फिल्टर्स का दौर है, कुछ का कुछ बना देते हैं बंदे को। हाँ अम्मा सही बोल रही है। आपको पता है ये जो फिल्टर है ना जिसका नाम ले रहे हैं, बड़ी खतरनाक चीज़ है। जादू है कोई इसमें। ये मोटे को पतला, काले को गोरा और लंबे को छोटा दिखाता है। जो सामने उन्हें उस पर यकीन करें देखकर। इसीलिए हमने लड़के को कल ही बुलवा लिया है। जो होगा सामने से देख लेंगे। वहाँ इतनी जल्दी? हाँ बेटा, हम एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते हैं। अल्लाह करे कि हमारी शन्नो का नसीब यही खुल जाए। काम करो अपना। अरे तुम्हारे डैड ने रिश्ता ढूंढा है शन्नो के लिए। मैं इंटरेस्ट कर लेती हूँ ऐसी सारी बातों में। खैर दिखाएं। जब इंटरेस्ट नहीं तो क्यों दिखाऊं?
दिखाए ना। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। देखो, नॉट बैड सन्नू, लड़का तो बहुत गुड लुकिंग है ना? अब मुझे क्या पता, मैं तो मशरक़ की लड़की हूँ ना। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। डैड, आपने मेरे कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए। साहबजादे, आपकी लिमिट एक्सीड हो गई थी। तो आपने पैसे क्यों नहीं जमा करवाए? बेटा एक बात तो बताओ, आपने क्या मुझे कारोबार खोल के दिया हुआ है कि मैं कमा कमा कर आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाता रहूं? What's wrong with you, Dad? बेटा ये रॉन्ग और राइट तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने अय्याशियां करनी है ना तो खुद कमाओ, उसके बाद जो करना है वो करो। मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की? अब इतनी सारी जायदाद है जो मेरे नाम आने वाली है। अच्छा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? अब दादो मुझे बहुत पसंद करती है और मुझे यकीन है कि वो मुझे मेरा हक जरूर देगी। बेटा एक बात बोलो, ये जो आप हवाओं में उड़े हो ना, जमीन पे आ जाओ, क्योंकि दादी आपको 1 रुपया भी नहीं देंगी, बल्कि अब तो शायद माफी भी ना मिले, घर से बाहर निकाल देंगे। Dad, can't you tell me हुआ क्या है? क्या हुआ है? रिश्ता इस्माइल करवा रहे थे, तो माफी भी उसे मिलेगी और हम लोग का होंगे फुटपाथ पर। तैयारी करो। डैड रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बेटा बेकार की बातें मत करो, जाओ यहां से। अच्छा बात सुने, अभी के लिए आप कार्ड रीएक्टिवेट करवा दें। मुझे दोस्तों के साथ जाना है, पैसों की जरूरत है, प्लीज। नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ। अब आप ये करेंगे मेरे साथ? हाँ, आदत बना लो। सही है, मैं भी देखता हूं कि कैसे रिश्ता करवाते हैं अंकल। जी जी अहमद साहब, बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, इसीलिए मैंने सारा ऑर्डर अपनी निगरानी में तैयार करवाया। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। जी जी, इंशाल्लाह मंडे को आप यहाँ से डिस्पैच करेंगे, ट्यूसडे को आपको रिसीव हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप अपने अगले ऑर्डर के लिए भी अम्मा से जी जी ठीक। अरे मेरी बात सुनो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अरे बैठे आराम से बात किया करें, क्या हो गया? मैं नहीं बता। ठीक है, ना बताए। अरे इतने बेमुरवत क्यों बन रहे हो भाई? इंसान थोड़ा सा पूछताछ करता है, इंसिस्ट करता है। अच्छा प्लीज बताइए क्या हुआ? वो अम्मा को बोला ना, ये जो लड़का है ना, बस इसी पे बात ना डन कर दे, यही फुल एंड फाइनल होना चाहिए। सन्नो खुदा का खौफ करें, बिल्कुल बेशर्म हो गई आप। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है? तुम देखना, जिस दिन ये लड़के वाले आएंगे ना, उस दिन इतनी शर्मीली बनूंगी, इतनी शर्मीली कि हाथ के हाथ रिश्ता लेके जाएंगे मेरा। हाँ सन्नो, लगता है बिल्कुल दिमागी तवाज़ुन आपका ना गॉन हो गया। अरे भाई तेरे दिल पे ही नहीं, दिमाग पे, दिल पे, हर जगह छा गया है लड़का। देखो कितना प्यारा है, तुम्हें पता है इसके लिए ना मैं हुमायूं सईद को भी भूल सकती हूँ, कसम से। शनो वैसे इतना खास नहीं है, नॉर्मल सा ही है। खास नहीं है तो पागल लोगों, और से देखो, ऐसे मेरी नजर से देखो कितना प्यारा लड़का है। और तुम्हें पता है ऊपर से इतना पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है कि इसको 2-3 जबानें भी आती है, उर्दू के साथ साथ टर्किश और इटालियन भी आती है। हाँ फट बोलता है। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश तो नहीं बोल सकता। तो इसमें छोटी बात क्या है? क्या बात हो रही है? तो मैं नहीं पता। अरे तुम्हारे डैड ने रिश्ता ढूंढा है शन्नो के लिए। मैं इंटरेस्ट कर लेती हूँ ऐसी सारी बातों में। खैर दिखाएं। जब इंटरेस्ट नहीं तो क्यों दिखाऊं? दिखाएं ना। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। देखो
नॉट बैड शन्नू, लड़का तो बहुत गुड लुकिंग है ना? अब मुझे क्या पता, मैं तो मशरक़ी लड़की हूँ ना। माशाल्लाह, सदके जाओ आपकी नजाकत में। वैसे रिश्ते तो तुम्हारे लिए भी बहुत आ रहे हैं। है क्या मतलब कौन लाया? फजीला आंटी। क्या लाई? अरे रिश्ता लाई और क्या, आप पहचान नहीं क्या? वो भी हसीन और जमील लड़कियां। वाह, फिर क्या खिचड़ी बन रही है फजीला आंटी के दिमाग में? खूबसूरत लड़कियां दिखाएंगी हैं? मुझे क्या पता? नहीं पता? इसे नहीं पता? वैसे दादू ने कहा है कि शन्नू की शादी के बाद अजलान की बारी है, नेक्स्ट इन लाइन। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, आप लोग फिक्र मत करें। हम फिक्र ना करें, लेकिन जो लट्टू फूट रहे हैं वो तो शक्ल पे नजर आ रहे हैं, अंदर ही अंदर। ये देखो, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, आप अपनी फिक्र करें। अच्छा अच्छा, तो देखो ना। अंकल, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ आओ बैठो, क्या बात है भाई? देखें अंकल, ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? देखें, हमने फैसला किया था कि हम एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे, लेकिन अभी आप गद्दारी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? देखें, आप समझें, आप ऐसे टीम विद इन टीम नहीं बना सकते, ये अच्छी बात नहीं है। और जो उसूल आपने खुद बनाए थे उसको अब आप क्यों खराब कर रहे हैं? अम्मा अगर तुम्हारे बाप के रिश्ते को पसंद करके बुलवा लेती तो क्या तब भी तुम यही कहते? एक टीम, जाओ मियाँ जाओ, अपना काम करो और मुझे मत सिखाओ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अंकल देखें, आपको गुस्सा है या आप चीखें चिल्लाएं मेरे ऊपर, लेकिन मैं हूं तो आप ही के खून से ना, और मैं ऐसे आपके साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकता। क्या मतलब? अरे आप समझने की कोशिश करें ना अंकल, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। समझाओ। दरअसल बात यह है कि हम शन्नू की शादी नहीं करवा सकते, बल्कि हम करवाना ही नहीं चाहते। लेकिन वो क्यों? इसलिए कि अगर शन्नू की शादी हो गई तो इसका मतलब है कि दादी हमें बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देगी। देखो मियाँ, आसान और साफ लफ्जों में कहो, कहना क्या चाहते हो? देखें अंकल, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम शन्नू की शादी करवा भी दें तो हमें कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली, और अगर माफ़ी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि जायदाद में से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और दादो तो ऑलरेडी बता चुकी है कि वो जायदाद शन्नू और अजलान के नाम कर देंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लड़के वालों को कॉल करके बता दें कि वो आज ना आए, प्लीज। अच्छा बस, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। फिर तो वाकई में सबके सब पागल है। अभी यू लुक कर सकते हो, आई ने यू को किचन, इट्स वेरी बिग हाउस में ओल्ड किचन शो किया, और अब ये बैकयार्ड। नाउ आपको इंग्लिश में किचन वर्क लर्न करना है तो सब्सक्राइब मी, नो फॉरगेट, ओके, नो फॉरगेट, सब्सक्राइब, yes, 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 and like, okay, okay, talk later, bye. यू को कुछ सेंस नहीं है क्या? क्या आपने मुझसे कुछ कहा? यस, आई यू से ही टॉक कर रही है। यू को एनीबडी ने तमीज नहीं सिखाई? मुझसे ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। लिसन,
आय को भी ना कोई शौक नहीं है यू से टॉक करने का, और यू को भी ना लाफ करने की कोई नीड नहीं है। अब चलते फिरते मजाक पे हंसे भी ना इंसान। अल्लाह की शान। व्हाट मीन है आपका? कुछ भी नहीं, तुम जाके किचन खाली करो, मुझे काम करना है। माय का टाइम ना अभी फिनिश नहीं हुआ, सो यू ना गो कर। ओ माय गॉड, तुम कभी ठीक नहीं हो सकती है ना। आय तो ना वेरी ऑलराइट है, और यू को भी ना अपने बारे में वरी होना चाहिए। वैसे क्या बना रही हो ये? आई एम शूटिंग माई सेल्फ। वैसे अल्लाह करे तुम्हें शूट करने का भी कोई नेक काम कर ही दे। व्हाट यू मीन? मेरा मतलब है कि तुम कोई चैनल वगैरह बना के बैठी हुई हो। ऑफ कोर्स, बिग पीपल ही बिग वर्क करते हैं, नॉट यू। अच्छा मैं चलती हूँ, कर लो अपना काम पूरा। अब वैसे सुनो, अम्मा ने जिस लड़के को रिश्ते के लिए बुलवाया है, तुम उसे जानती हो क्या? आय को ना पहले से ही एड्रेस लो। फजूल ही है तुमसे बात करके ना, अपना स्टेटस खराब करने वाली बात है तुमसे करके तो। ओके गाइस, बैक। तो मैं आपको टेल कर रही थी कि इस बैकयार्ड में प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड लुक भाई, शारिक इज टू इंटेलिजेंट। अगर उसने आपको स्टॉप किया है ना तो कुछ होगा। अरे तुम नहीं जानती इन लोगों को, बहुत ही चालाक हैं भाई भाभी, और यकीनन भाई साहब की कोई ना कोई चाल होगी इसमें भी। हनी, शारिक ना यू के बिग ब्रदर से बहुत डिफरेंट। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अशरफुल, ताजे फल लाना, अगर बासी हुए ना तो उसी के मुंह पे दे मारेंगे हम। अरे शारे, आओ आओ बैठो। दादू आप क्या कर रही हैं? अरे मेहंदी पीस रहे हैं। मेहंदी तो बाहर बाजार से मिल जाती है ना। हम सारे काम खुद करो, जड़ी बूटियों वाला तेल। अब देखो तुम्हारे बालों में जरा रौनक नहीं, तुम्हारे लिए भी तेल बनाएंगे हम। ओके ओके, मेरा मतलब ये था कि ये सब आप खुद क्यों कर रही हैं, किसी और से करवाएं ना। अरे हम मोहताज हैं क्या किसी के, अपनी काम हम खुद कर लेते हैं। दादो, आपने लड़के वालों को फौरन ही बुलवा लिया, मेरा मतलब बिना किसी छानबीन किए। अरे पहले आमने सामने बिठा कर देख तो लें, अगर वो इस काबिल हुए कि छान फटक की जाए तब करेंगे। क्या बात, चुप चुप लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। परेशानी है कोई? नहीं दादो, मुझे क्या परेशानी हो। देखो बेटा, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, हमसे कुछ छुपाना नहीं। दादो दरअसल एक परेशानी है, बस आप दुआ करें जल्द से जल्द खत्म हो जाए। दुआ तो हम करेंगे, लेकिन बात क्या है? असल में मैंने अभी तक वो उधार के पैसे वापस नहीं किए, और मैं उससे मोहलत मांग रहा हूँ और वो मुझे धमकियां दे रहा है। राशि उतरी तो तुमने वापस क्यों नहीं किए? दादो फहद को जरूरत थी, हमने तो तुमसे कहा था कि उसको वापस रख लो। लेकिन हमने लिए नहीं। मुझे लगा कि शायद उसको मजीद जरूरत होगी पैसों की। कितने पैसे? 50,000। 50,000? हनी, ये यू की बिग सिस्टर ऑफ लॉ है ना, उसको आई से बहुत प्रॉब्लम है।
अरे पूरी फैमिली पागल है। ये यू का फोटो हुआ? शारिक मुझसे कह रहा है कि लड़के वालों को मना कर दूं, वो भी इतने अचानक। ना क्विकली? हाँ, खुद सोचो। लेकिन हनी, अगर शारिक ने बोला है ना तो कुछ राइट ही। क्या मतलब? भाई शारिक इज टू इंटेलिजेंट। अगर उसने आपको स्टॉप किया है ना तो कुछ होगा। अरे तुम नहीं जानती इन लोगों को, बहुत ही चालाक हैं भाई भाभी, और यकीनन भाई साहब की कोई ना कोई चाल होगी इसमें भी। हनी, शारिक ना यू के बिग ब्रदर से बहुत डिफरेंट। अरे कोई डिफरेंट नहीं है, उसने तो मुझसे भी इतनी बदतमीजी की है। शारिक और बदतमीज? नो वे। हनी, शारिक तो बहुत तमीज वाला है। ये तुम्हें क्या हुआ है? ये क्यों शारिक की इतनी तारीफें हो रही हैं? हनी, आए ना रॉन्ग नहीं, शारिक ना बहुत इंटेलिजेंट है और आए को ना कभी भी धोखा नहीं होता। हाँ, ये शर्त तो अम्मा ने भी रखी है। वैसे ये तो यू ने ना राइट। वो तो ठीक है, फिर भी मुझे कोई साजिश की बू आ रही है। साजिश की स्मेल तो आई को भी आ रही है, लेकिन यू के ना बिग ब्रदर की वाइफ से, शारिक से नहीं है। मगर डार्लिंग, मुझे तो शारिक पर भी डाउट है। हनी, शारिक इंटेलिजेंट है, ट्रस्ट मी। आखिर क्या जादू कर दिया भाई साहब के बेटे ने तुम पर? हनी, आई के ऊपर ना कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं होता। अब देखो शाजिया, मैं तुमसे लिसन, यू को अगर मेरी टॉक गेट करनी है तो गेट करो, और अगर यू को मेरी टॉक गेट नहीं करनी तो फाइन, डू व्हाट यू वांट। अच्छा, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। नो हनी, दिस इज टू मच। कुछ नहीं कर। अशरफुल, अशरफुल। अरे भाई, तुमने सारे इंतजामात देख लिए? हाँ माँ, अशरफुल के होते हुए हो सकता है इंतजाम सारे कंप्लीट ना हो गए पूरे। अच्छा, कबाब मेहमानों के आने के बाद करना। अम्मा वो तो तल के रख दिए कब के। हमसे पूछा था तुमने? अम्मा अब हम क्या पूछे, वो हमने थोड़ी तले, वो छोटी है ना उसने तल दिए, 3 जला भी दी। वीडियो बना के रखी, दिखाऊं आपको? एक तो ये छोटी बड़ी हर चीज की बर्बादी कर रही है, सत्यानाश करके रख दिया हमारे किचन का। अम्मा एक बात बोले आपसे? बोलो। हम तो बोलते अब उन दोनों को भी ना आप सबक सिखाई दें, बहुत हो गई। अब सिखाना ही पड़ेगा। अम्मा एक और बात बोले आपसे? हाँ हाँ। ये हमें समझ में नहीं आता है कि ये सारी औरतें फुअड़ क्यों होती हैं, और इतनी फुअड़ औरतें घर कैसे चला लेती है अपना? अरे अशरफुल, ये सिर्फ हमारे घर का रोना नहीं, ज्यादातर औरतें फुअड़ होती हैं। तो बेचारे उन मर्दों का हौसला है जो ऐसी बीवियों के साथ हंसकर जिंदगी गुजार देते हैं। अम्मा सही कह रही हैं आप, हमने भी ना अपनी पूरी जिंदगी में फुअड़ औरतें ही देखी हैं, बहुत कम है जो सुगड़ हो। आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं अम्मा, आप तो नहीं ना। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? जाओ इस्माइल को बुलाओ। बुलाते हैं अम्मा। अरे आ गए तुम। इस्माइल, हम सोच रहे हैं कि तुम मेहमानों के सामने हमारे साथ बैठ सकते हो। वो अम्मा, अरे बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ, इतनी देर हो गई, कब तक आएंगे वो लोग? नहीं आ रहे। क्या? जी अम्मा, उन्होंने फोन करके मना कर दिया है, वो लोग नहीं आ रहे। मना कर दिया? गलती हमारी है अशरफुल, हमने जानते पूछते उन पर भरोसा क्यों किया। हमें ये जिम्मेदारी उनको सौंपना ही नहीं चाहिए थी। हाँ ठीक है अम्मा, लेकिन आप दिल तो छोटा मत करें। आप ही तो कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहते तो हैं, मगर क्या अम्मा? और अम्मा ये आज आप कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रही हैं। ये शन्नू का रिश्ता तो पहली मर्तबा थोड़ी आकर गया है, होता रहता है। अपनी बच्ची के लिए ही परेशान है। पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। अम्मा कुछ नहीं गुजरती होगी, आप ना हो परेशान। बड़ी बहादुर लड़की है शन्नू,
उसको ना गम दूर से छूकर भी नहीं गुजरा होगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसा ही अम्मा, बिल्कुल ऐसा ही। अशरफुल, हमने एक फैसला किया। कैसा फैसला अम्मा? तुम उन दोनों से जाकर कह दो कि शन्नू के लिए कोई रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम खुद ढूंढ लेंगे और देखना कितना अच्छा ढूंढेंगे। हाँ अम्मा, कह देते हैं, हमें यकीन है पूरा, आपसे अच्छा कोई ढूंढ ही नहीं सकता। तो जाए बोले अम्मा। बात पूरी तसल्ली करके ऑर्डर डिस्पैच किया है ना? जी असलान भाई, सारा काम आपकी हिदायत के मुताबिक हुआ है। गुड। इतना बड़ा ऑर्डर है इसलिए एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। बहुत मुश्किल से बनती है मार्केट में साख। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असलान भाई आप बेफिक्र हो जाएं, आगे भी ऐसे ही काम होता रहेगा। आखिरकार आपने इतनी मेहनत भी तो की है इसमें। मेरे अकेले ने कुछ भी नहीं किया, तुम सबने मेरा बहुत साथ दिया, खास तौर पे तुमने। मैंने? हाँ, तुम्हारी बीवी दूसरे शहर में हॉस्पिटल में थी, फिर भी यहाँ काम करते रहे। बहुत बड़ी बात है ये। असलान भाई, काम भी तो इबादत ही होती है ना। मेरे मरूम अब्बा कहा करते थे। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, फिर मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप शर्मिंदा कर रहे हैं अब मुझे। आखिर शारिक भाई ने और अम्मा ने मेरे लिए इतना किया है तो कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है ना। शारिक ने भी? जी, आपको नहीं पता क्या? नहीं तो क्या किया उसने? शारिक भाई ने वहाँ अपने दोस्त को कह दिया था कि जिस वक्त भी ज़रूरत हो वो वहाँ पे मौजूद रहे। यकीन करें, मुझे तो खरीद लिया है शारिक भाई ने। आजकल कौन करता है इतना किसी के लिए? सगा भाई भी इतना नहीं करता। अच्छी बात है। तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी के पास जा सकते हो। और ये कुछ पैसे हैं, तुम्हें ज़रूरत होगी इनकी। अजलान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यू वेलकम। ख्याल रखो। वाह यार फहद, इस सारे गेम में असल ऐश तो मेरे हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये मौका भी आज से गया। बहुत जल्द हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। आप अपनी बात कर रहे हैं? हाँ है, मैं अपनी और तुम्हारी दोनों की बात कर रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि अगर अम्मा का हिस्सा ना भी मिला तो मैं रोड पर नहीं आ जाऊँ। ओ भाई, पैसे तो मेरे पास भी बहुत हैं। लेकिन बात तो आप ऐसे ही कर रहे हैं कि अगर हिस्सा ना मिला तो शायद आपका दिवालिया हो जाएगा। चलो, अगर तुम इतने ही अमीर हो तो विड्रॉ हो जाओ ना। किससे? अम्मा की जायदाद से। वाह वाह वाह, क्या बात की है भाई साहब। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हर चीज पर मेरा बराबर का हिस्सा है और मैं अपना हिस्सा किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। यही तो, अरे यही तो सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से। क्या? कि यहाँ तुम अम्मा की इयादत और माफी मांगने नहीं आए, बल्कि जायदाद के चक्कर में आए हो। माफ कीजिएगा, इरादे आपके भी कुछ ऐसे ही हैं। हाँ तो क्या हुआ भाई, मेरा जायज हिस्सा है, मैं किसी और को कब्जा करने क्यों दूं? तो ये कहे ना। देखो इस्माइल, अब लड़ने का तो कोई फायदा है नहीं, और मुझे लगता है कि अम्मा दोबारा चांस नहीं देंगी हमें। ठीक कह रहे हैं आप, बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती? कैसी गलती? वो शारिक के कहने पर शन्नो के आए हुए रिश्ते को मना करवा दिया। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। ओ बीबी, मेरा कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। यू व्हाट स्पीक करना चाहती हो प्लीज? मैंने जो कहना था ना, कह दिया। अरे भाई, ऐसी कौन सी बात होगी जिस पर इस कदर हंसी आ रही?
अम्मा वो ना हम किसी कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। वो है कौन सा कैरेक्टर? वो बता दूं दादू को? शन्नो, तुम बहुत बातें छुपाने लगी हो हमसे। तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा? यू ना इसको लीव करे, पहले यू कंफर्म करे कि क्या चल रहा है। जानता था कि वो यही करेंगी। हूँ? तुम्हारी जेठानी, उन्हें आता ही क्या आग लगाने के अलावा।